नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल की क्वार्टरली टू रिजल्ट की बात करने वाले, साथ में एक ऐसी न्यूज की बात करने वाले हैं जो अगर आपके पास में टेक्सटाइल का शेयर है या लेने की सोच रहे हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को चार चांद लग जाएंगे और आप शायद स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इस न्यूज के ऊपर में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल में दोबारा से की है। पहले मैंने टेक्सटाइल को 56 में लिया था, 272 के आसपास में एग्जिट किया था, अब दोबारा से 200 के आसपास से मैंने इसमें पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी है। क्योंकि मैं हमेशा से जो करता हूं आपको साफ साफ बताता हूं, मैं ले रहा हूं, आपको नहीं लेना है, आपको अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही लेने की कोशिश करनी है। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। मैं गलत हो सकता हूं, मेरा रिस्क कैपिटल अलग है, आपका रिस्क कैपिटल अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। तो प्लीज कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। बट अब मैं ईमानदारी रखता हूं कि जो चीज मेरे पास मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से शेयर जरूर करना। क्वार्टर टू का रिजल्ट भी टेक्सटाइल का बड़ा अच्छा है। सबसे पहले हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं कि यह क्या वाकई रिजल्ट अच्छा है। तो यहां पे देखिए, सितंबर 2024 का जून 2024 के कंपैरिजन में रिजल्ट 74 करोड़ है, 60 करोड़ से 74। ये वाकई अच्छा है। और पिछले साल सितंबर क्वार्टर में रिजल्ट था इसका 25 करोड़। तो यहां से इसका जो रिजल्ट है वो 300% का जंप है, 300%, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मजेदार, खतरनाक रिजल्ट है। और सेल्स की बात करें तो 600 करोड़ से सेल्स बढ़ते बढ़ते 1350 करोड़ के ऊपर में आ गई है। और अब जिस न्यूज की मैं बात करने वाला हूं वो न्यूज कमाल की है, आप सबको पता होना चाहिए। जुलाई के आसपास में एक अनाउंसमेंट आई थी कि जिंदल रेल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को शायद ये कंपनी परचेज कर सकती है, ओन कर सकती है। और अब ये न्यूज 3 सितंबर की न्यूज है, हालांकि न्यूज आपके सामने आ रही है, थोड़ा लेट है, बट मेरे सामने भी लेट न्यूज आई, कोई बात नहीं, हम भी कभी लेट आते हैं, इंसान की गलती हमसे भी होती है। बट इसके ऊपर कोई वीडियो ना ही थी, ना ही कोई चर्चा थी। बट कहीं ना कहीं मैं स्क्रॉल कर रहा था तो यहां पे पता लगा कि जिंदल रेल बिकम्स होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ टेक्समेको रेल। अब ये होने के बाद में टेक्समेको रेल वैगन बनाने वाली नंबर 1 कंपनी बन गई है। तो रेलवेज में वैगन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ध्यान रखना, क्योंकि बिना वैगन के रेलवेज का कोई वजूद नहीं है। और इस कड़ी में, क्योंकि मैंने इनकी कॉन कॉल भी सुनी थी और मैं बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। अब आप कहेंगे सर 300 रुपए से गिर के 200 क्यों आ गई? भाई साहब, आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि प्राइस करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन एक अलग गेम है, आपको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसीलिए क्लासेस चलाई जाती हैं कि आपको समझाया जाए कि फंडामेंटल्स कैसे स्टडी करने हैं, टेक्निकल्स कैसे स्टडी करने हैं। क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है। आज सबसे नजदीकी क्लास हमारी अहमदाबाद में 16-17 नवंबर को, उसकी बुकिंग ऑन है, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा ना, आपकी मर्जी है। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बाकी डिटेल्स आप ले सकते हैं। पेड क्लासेस फ्री वाले कोई फोन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस कंपनी हैज एक्वायर्ड द कंप्लीट स्टेक इन कंप्लीट जिंदल रेल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखिए, कंप्लीट स्टेक लिया है जिंदल रेल इंफ्रा के अंदर, मेकिंग इट होली ओन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। बोथ द पार्टीज हैव कंप्लीटेड ऑल द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग वगैरह वगैरह। JRL इज नोन फॉर सर्च, डिजाइन एंड मेकिंग स्पेशलाइज्ड फ्रेट वैगन्स। ये ध्यान दीजिएगा, फ्रेट वैगन्स, क्योंकि फ्रेट की बात हो रही है, फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ध्यान रखना, हिंदुस्तान बदल रहा है गाइस। जो इंफ्रा की बातें करते हैं, इंफ्रा को जिसमें सिर्फ सड़क दिखाई देती है, आपको अंदाजा भी नहीं है फ्रेट कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो यहां के लिए वैगन्स चाहिए होते हैं। दिस एक्विजिशन विल हेल्प टेक्समेको बूस्ट इट्स इंटरनेशनल प्रोडक्ट रेंज एंड एनहांस इट्स इनोवेटिव एज, particularly in design. Early in July, Texmeco signed definite agreement with JRL, its shareholders, to acquire 100% stake in the company for a cash consideration of 614 crores. बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत ही बड़ा दिग्गज स्टेप है। तो यहां पे कंपनी बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स के साथ में ट्रेड करती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। टेक्निकली क्या इसमें कोई बाउंस बैक दिखाई दे रहा है, और होना क्यों नहीं चाहिए? मैंने आपको पहले भी इसके ऊपर डिटेल्स बना के दिए। यहां पे ये वही सेगमेंट है जहां पे कंपनी ने, आप देखिए, टेक्निकली बहुत ब्यूटीफुल चार्ट इसका बना हुआ है। यहां से एक ब्रेकआउट हुआ था, 180 रुपए के आसपास का बेस बनाया था, उसके बाद में यहां हम एक लाइन मार्क कर देते हैं, मोटा मोटा 225 रुपए के आसपास में, ये मोटा मोटा 220-25 रुपए के आसपास में लाइन मार्क हो जाती है। अब कहानी क्या है, ये एक जोन था हमारा 200 रुपए के आसपास में, 300 रुपीज से स्टॉक गिरते गिरते 180 पे आ गया। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 40-45% के आसपास की करेक्शन हो गई, और बहुत ही जबरदस्त करेक्शन है। इतनी बड़ी कंपनी, का ऑर्डर बुक साइज बहुत शानदार है। ये स्टॉक आके गिरते गिरते, मैंने आपको पहली वीडियो दी थी, ओवरसोल्ड जोन में आ गया। अब यहां से बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे इसमें बायर्स आ गए हैं। अब ये सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है 180 के नीचे। अगर आपको टेक्निकली इसको बेचना है, लॉस बुक करना है, कर सकते हैं। दोबारा री एंट्री प्लान कर सकते हैं, 180 के ऊपर दोबारा चले फिर ले लेना, है ना। तो मेरा प्लान तो यही है कि इसको भी मैं नहीं बेच रहा हूं, मैं इसको बाय एंड डिप्स करने वाला हूं। बाय एंड डिप्स करने के लिए मेरे पास में जो लेवल्स हैं वो टीटीसी के बहुत क्लियर लेवल्स हैं। ये देखिए, यहां से स्टॉक कहां पे 225 का लेवल आपको दिखाई दे रहा है, 210 का लेवल दिखाई दे रहा है, 196 के आसपास का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 182 का बॉटम बना दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको पूरा इस जोन में बाय करने वाला हूं। थोड़ा सा 182 के आसपास ले लिया, थोड़ा 170 पे ले लेंगे, थोड़ा 156 पे लेंगे, लेके बैठ जाएंगे।
300 की चीज अगर 150 तक मिल जाती है 50% करेक्शन में, और टेक्स मैक्रोरेल जैसी कंपनी, भाई मैं तो नहीं छोड़ने वाला, आपकी बाकी मर्जी है ना। बड़ा ब्रेकआउट दिखाई देगा 200 के ऊपर में, 200 पे सस्टेन कर रही है, 206 के आसपास में, 211 का हाई भी लगाया है, और 211 का ये लेवल रहा, ये रेजिस्टेंस था, वापस 196 के आसपास अगर आए तो मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और 225 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा, फिर ये स्टॉक मेरे हिसाब से किसी के हाथ में आने वाला नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे कि टेक्स मैक्रोरेल को लेके आपकी सोच क्या है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, कि क्या टेक्स हिल से शानदार कोई कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है या मैं मिस कर रहा हूं। मैंने इसको वीडियो नहीं बनाई तो प्लीज मुझे नाम जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसका वीडियो भी आपके साथ इसी चैनल पे लेके आ सकूं। तो वीडियो कैसा लगा तो फीडबैक सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ के जाएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो आपके इन कमेंट्स के साथ में, और ये कोशिश करें कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इसी चैनल पे यहीं डेली मिलता रहे। सी यू देयर, बाय बाय, जय हिंद।